मेरे दोस्त, आज मैं तुमको एक बहुत बड़ा लेसन समझाने वाला हूँ। मेरा नाम अनुष्क सिंह, ब्राइट कोचिंग क्लासेस फाउंडर, जो कि खानसरा में काना मैरिज हॉल में चलता है। आज मैं आपको एक बहुत बड़ा चैप्टर समझाने वाला हूँ, बहुत बड़ी चीज समझाने वाला हूँ। बस कंडीशन एक ही है, एक एक वर्ड को ध्यान से देखिए, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसा चीज बताने वाला हूँ जिससे आप जिंदगी में बहुत सी ऊंचाइयों को छू सकते हैं, अपनी सफलताओं को पा सकते हैं। इसलिए जो चीज मैं आप आज को समझाने वाला हूँ उस चीज पे ध्यान से चीजिएगा, एक एक वर्ड को ध्यान से सुनिएगा। बात यहां से शुरू होती है। क्या आप कभी बस में ट्रैवल किए हैं, या कभी ट्रेन में ट्रैवल किए हैं, या फिर ऑटो रिक्शा में? सबका जवाब होगा कि हाँ किए हैं, सब करते हैं। आपसे मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूं कि क्या बस का कंडक्टर या ऑटो का ड्राइवर कभी आपसे ये पूछता है कि आप कितना वजन कैरी कर रहे हैं, हाउ मच वेट यू आर कैरी? क्या कभी ये पूछा गया है? नहीं पूछा गया है, और ना ही कभी पूछा जाएगा। ना ट्रेन में कभी ये पूछा जाता है, ना ही बस में पूछा जाएगा, ना ही ऑटो में पूछा जाएगा। लेकिन जब बात आएगी जहाज में ट्रैवल करने की, एक देश से दूसरे देश जाने की, एरोप्लेन से, तो वहां पे आपको ये जरूर पूछा जाएगा कि सर आप कितना वेट कैरी कर रहे हैं। वहां पे सीधे सीधे लिखा रहता है नोटिस बोर्ड पे, यू कैन नॉट कैरी मोर देन 15 kg वेट। 15 किलो वेट से ज्यादा आप नहीं कैरी कर सकते। ऐसा क्यों पूछा जाता है? ऐसा इसलिए पूछा जाता है कि ये चीज समझने की जरूरत है। यहाँ पे समझना ये है कि भाई अगर हमें कुछ करना है, जैसे हमें अगर आसमान में उड़ना है, अपने ऊंचाइयों को छूना है, तो हमें अपने वेट को कम करना होगा। वेट को कम करने का मतलब क्या है? वेट को कम करने का मतलब है कि अपने घमंड को छोड़ना होगा, लोगों की बातों को ध्यान नहीं देना होगा, अपने गोल पे फोकस करना होगा, अपनी मेहनत पे भरोसा करना होगा, अपने पोटेंशियल को जगाना होगा। इसका मतलब है अपने वेट को कम करना होगा। क्योंकि अगर आपको जिंदगी में सिर्फ चलना है, सिर्फ चाहते हैं कि सिर्फ चलते रहे, सफलताएं मिले या ना मिले उससे मतलब नहीं कर, तो आप कितना भी वेट लेके चलिए, कितने भी लोगों को ध्यान दीजिए बातों को, लोग क्या कह रहे हैं सोचते रहिए, सब लेके चलिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आसमान में आपको उड़ना है, आपको सक्सेस की उस ऊंचाइयों को छूना है, तो आपको अपने वेट को लूज करना होगा। अक्सर लोग मेरे से सवाल पूछते हैं, जब कभी मैं कहीं जाता हूं किसी मीटअप में, तो लोग मेरे से ये पूछते हैं कि सर जिंदगी में सफल होने के लिए क्या करना होगा, जिंदगी में सफल होने के लिए कितनी मेहनत करनी होगी, कितने साल मेहनत करनी होगी, कितना टाइम मेहनत करना होगा। लोग अक्सर सवाल मेरे से पूछते हैं, और मैं सबको बस एक ही जवाब देता हूं कि मेरे दोस्त, अगर जिंदगी में सफल होना है तो सबसे पहले इग्नोर करना होगा। अपने घमंड को इग्नोर करना होगा, लोगों की बातों को इग्नोर करना होगा, अपने फेलियर को इग्नोर करना होगा। क्योंकि रेस जीतता वही है जो गिरने के बाद फिर से दौड़ता है। थॉमस एल्वा एडिसन का नाम सबने सुना होगा। 100 बार उन्होंने बल्ब बनाया, 100 बार अनसक्सेसफुल है, तब जाके एक बार उनसे कभी बल्ब बना। अगर वो पहली बार में छोड़ दिए होते तो शायद ये आज दुनिया में उजाला जो हमें देखने को मिल रहा है नहीं देखने को मिलता। सोचिए क्या जज्बा होगा उस आदमी का, क्या फोकस होगा, क्या डेडिकेशन होगा। उनको भी लोगों ने बहुत बार ये मना किया होगा, शायद 10 बार किया, 10वें बार फेल होंगे तो लोग कहेंगे छोड़ दो, या 20वें या 25वें बार में जरूर कहा होगा लोगों ने, क्या पागल है, पागलपन में लगा है। ऐसा कभी हो सकता है कि बिजली से रोशनी प्राप्त हो जाए? नहीं हो सकता। लेकिन उस व्यक्ति को अपने आप पे भरोसा था, अपनी मेहनत पे भरोसा था, अपने डेडिकेशन पे भरोसा था, अपने कंसंट्रेशन पे भरोसा था। तब जाके 100 बार फेल होने के बाद वो व्यक्ति एक बल्ब निकाला, बल्ब का खोज किया, और आज उस बल्ब के पीछे पूरी दुनिया पागल है। 1 मिनट भी लाइट चली जाती है ना तो लोग ये सोचने लगता है कि अंधेरा हो गया, कैसे सही किया जाए। तो मैं आपको बस एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि सफलता की ऊंचाइयों को छुएं, जीवन में सक्सेस रहें, लोग आप पे ध्यान दें, तो आपको इग्नोर करना होगा। अगर आप जिंदगी में टेकअप करना चाहते हैं तो आपको अपने वेट को कम करना होगा। इस चीज पे ध्यान देंगे। इग्नोर करने से बात बनती है भाई। अगर हर चीज की जिम्मेदारी अपने आप लेते रहोगे तो क्या आप जिंदगी जी रहे हो? कौन नोटिस करेगा? आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए किसी मॉल में 500 लोग चल रहे हैं, सारे लोग एक तरफ जा रहे हैं, और अचानक से कोई गिर जाए, लोगों की नजर किस पे होगी? उस 500 के भीड़ पे होगी, या जो गिरा है उस पे होगी? उस एक व्यक्ति पे। सबका जवाब यही होगा कि उस एक व्यक्ति की तरफ सबकी नजर होगी। मतलब यहां से सीखने को क्या है कि जिंदगी में सफल वही होता है जो गिरता है, लोग उसी को नोटिस करते हैं। आपने लाइन जरूर सुना होगा कि पागलों ने इतिहास रचा है। पागलों ने इतिहास नहीं रचा, पागलों ने इतिहास इसलिए बनाया कि लोगों ने उन पागलों पे ही फोकस किया। 300 करोड़ की जनसंख्या में कोई किसी को नोटिस नहीं करता। नोटिस लोग उसी को करते हैं जो भीड़ से अलग चलता है। अगर एक 50 बच्चों की एक क्लास है, उस क्लास में 49 बच्चे पढ़ने में ठीक हैं, एक बच्चा गधा है, खड़ा होकर कहता है कि सर मैं पागल हूं, मुझे समझ में नहीं आता, मुझे कोई चैप्टर समझ में नहीं आता, पूरी की पूरी क्लास का फोकस उस बच्चे पे जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि वो भीड़ से अलग है, उसकी एक अलग पहचान होती है क्लास में। तो अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी में पहचान हो तो आपको भीड़ से अलग होना होगा, आपको लोगों की बातों को इग्नोर करना होगा।
एक बहुत बड़ी लाइन कही जाती है, इफ यू वांट टू फ्लाई यू हैव टू लूज योर वेट। अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, अगर आप जिंदगी में अपनी ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, अगर आप जिंदगी में अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, अगर आप जिंदगी में चाहते हैं कि आपके सारे सपने पूरे हो, आपको इग्नोर करना सीखना होगा, इग्नोरेंस पे ध्यान देना होगा। इस चीज को गांठ बांध लीजिए अपने दिमाग में। लोग क्या कह रहे हैं, लोगों का काम है कहना, लोग कहते ही रहेंगे, कहने दे यार, तू अपने फोकस करना। जिस दिन सफल हो जाएगा ना, उस दिन यही लोग तेरे पीछे झक मार के आएंगे। सिंपल सा उदाहरण लेता हूं जिंदगी का, कि बारात जब निकलती है, खुशहाली का माहौल होता है, सारे लोग नाचते गाते झूमते हुए जाते हैं, दूल्हा की गाड़ी सबसे पीछे होती है, पूरी बाराती सबसे आगे होती है। और वहीं पे जब किसी का जनाजा निकलता है तो जनाजा का जो शव होता है, जो बॉडी होती है, वो सबसे आगे चलती है और पूरी लोग पीछे चलते हैं। साफ साफ यहाँ से देखने को मिलता है। बहुत अच्छा लेसन यहाँ से हम सीख सकते हैं कि अगर खुशी का माहौल होगा तो लोग हमेशा तुमको पीछे ढकेल के आगे रहेंगे, लेकिन जब दुख का माहौल होगा, तुम्हारी जिंदगी में गम आएगा, जब तुम फेल होगे, जब तुम्हारी जिंदगी में रास्ते दिखाई नहीं देंगे, लोग सबसे पहले तुमको खड़ा करेंगे। हजारों एग्जाम्पल ऐसे ऐसे हमारे आम जिंदगी में चलते हैं, हमारे सामने रहते हैं। बस अंतर है तो चीज़ों को देखना। कौन इस चीज़ों को समझ रहा है वही मैटर करता है। जो नहीं समझ रहा है, जो नहीं सीख रहा है, वो कभी नहीं सीखेगा, ऐसे ही चलते रहेगा, चलते ही रहेगा, चलते ही रहेगा और कुछ नहीं कर पाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में सफल हो तो आपको चीज़ों को इग्नोर करना सीखना होगा। अगर इग्नोर करने लगे लोग क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, आप अपने फोकस पे रहें, अपने डेडिकेशन पे रहें, अपने गोल पे रहें, तो लोगों का काम है कहना। कहने दीजिए। आज एक संकल्प लीजिए, एक प्रॉमिस कीजिए अपने आप से कि आज के बाद मैं जो भी काम करूंगा अपने मन से करूंगा, अब मुझे जो पसंद होगा मैं वही करूंगा। लोग क्या कह रहे हैं मुझे मैटर नहीं करता। लोग बहुत कुछ कहते हैं, लोगों का काम है कहना। कहने दीजिए। इस चीज़ पे फोकस करेंगे। आज के लिए जय हिंद।